ये सीएम है अरविंद केजरीवाल। उन पर गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 का फाइन लगाया। आखिर पता है क्यों? यो हेलो गाइस वेलकम टू ब्लॉग। अरे मेरा कैमरा कहाँ लेके जा रहे हो भाई? देख रहे हो आजकल बच्चे ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिए। और सूर्यास तो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे सूर्यास चंद्रा, चलोगे घूमने? आ जाओ। हाँ। कहाँ जाओगे? और ये अभी मैगी कौन बनाई था? मैंने। तुम मैगी कहाँ बना पाते हो? मैगी बना लेते हो? हाँ। फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं और स्कूटी को हमने पार्क कर दिया। और मौसम कुछ हद तक सही हुआ था, लेकिन बारिश वगैरह हुई और आज काफ़ी ज़्यादा धूप है लखनऊ में, काफ़ी ज़्यादा। तो चलते हैं क्लास में, क्योंकि स्कूटी को हमने पार्क कर दिया है। और ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, ऐसे ही प्यार जताते रहिए। वकील साहब सूट बूट खड़ी मूछ फुल या सिक्योरिटी कोर्ट में आर्ग्यू रे बने अथॉरिटी इंग्लिश कमांड है मारी ही डिमांड है बेल करवान में तो पूरे लाजवाब है मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। गाइस, जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन पर गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 का फाइन लगाया। News coming in, the Gujarat High Court has quashed the erstwhile Chief Information Commissioner's order directing the Gujarat University to provide information on Prime Minister Narendra Modi's degree. 25,000 rupee cost has also been imposed. हम लोग आखिर ये पहले समझे कि आखिर मामला तो क्या था। उससे पहले हम लोग जान ले कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में लाया गया था, आखिर ये क्या था। अगर हम लोग इसको जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं और सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तभी हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल पर जो 25,000 का फाइन गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया वो क्यों लगाया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। इसका लाने का ऑब्जेक्ट था जो पब्लिक एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटियों की इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक पहुँचे। और आम आदमी करता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वो पर्सन नहीं बताता है, सामने वाला पर्सन नहीं बता रहा है, तो इस सिचुएशन में पब्लिक एक्टिविटी से अगर कोई जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ है तो आप आरटीआई फाइल करते। कोई आम आदमी एक एप्लीकेशन लिख के आरटीआई फाइल करता है कि हमको इस चीज़ के बारे में जानना है। लेकिन इसमें था क्या कि आरटीआई का ऑब्जेक्ट ये था कि इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन इसमें था अगर आपकी प्राइवेसी से जुड़ा कोई मामला है तो उस सिचुएशन में आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। और आपकी प्राइवेसी से जुड़ी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको पब्लिक में नहीं बताया जाए। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल बातें करते हैं। आप लोग डिस्प्ले पर भी उनकी खुद की जुबानी सुन सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। और इसी चीज़ को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्रधानमंत्री की जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है उसको देखने के लिए आरटीआई डाली थी। और उस आरटीआई के तहत चीफ इंफॉर्मेशन जो कमीशन था, जो आरटीआई के तहत ही बना था, इस कमीशन ने भी 2016 में कहा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी की डिग्री एमए पॉलिटिकल साइंस की जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में है, गुजरात यूनिवर्सिटी से कहा था कि इसको आरटीआई के तहत दिखाया जाए। जब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कह देता है कि इनकी डिग्री, हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए, उसके बाद ये मामला पहुंचता है गुजरात हाई कोर्ट। और गुजरात हाई कोर्ट इस जो मामला पहुंचता है इसको क्वैश कर देता है। और क्वैश करने के बाद हमारे जो अरविंद केजरीवाल हैं उन पर 25,000 का फाइन भी लगाता है। कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो आप उनकी डिग्री देखने की बात कर रहे हैं ये राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस डिग्री को नहीं दिखाया जा सकता है। तो यही सारी सिचुएशन थी। हमने ब्रीफ में कहीं ना कहीं कोशिश करी आपको समझाया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री
की जो डिग्री है वो पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब ये प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत नहीं दिखाई जा सकती। तो यही सारी चीज़ें थी और इसीलिए हमारे जो केजरीवाल जी पर है उन पर 25,000 का फाइन लगा है। और ऐसे लीगल अपडेट देखने के लिए कंटिन्यू ऐसे ही प्यार जताते रहिए। तो गाइस कॉलेज से आ गए हैं, अगर देखेंगे पीछे तो इंदिरा भवन है। इंदिरा भवन में 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए कॉलेज से कुछ बच्चे आए हैं, उसमें हम भी हैं। तो ये सामने इंदिरा भवन और देखते हैं भाई साहब इंटर्नशिप का है, 1 मंथ के लिए करते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या माहौल है। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पर अपना प्यार जताते रहिए। चलते हैं भाई साहब। फाइनली गए बाहर निकल चुके हैं और चलते हैं। काफ़ी टाइम तक कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए जो आईएएस थे ना, काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। तो यहाँ से निकलते हैं। और प्रणव भाई क्या हाल चाल? तगड़ा रहा? कैसा रहा तुम्हारा? आज हम लोग वहाँ पे तुम मिले थे ना, क्या कहते हैं, आज हम लोग की मुलाकात हुई है उनसे, सत्यप्रकाश पटेल जी से। वो जो है इस समय विकलांग कल्याण सशक्तिकरण के अंदर जो हैं इस समय वो डायरेक्टर हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं। तो आज हम लोग उनसे मिलने आए थे इंटर्नशिप के काम से। कुछ पूछा भी उन लोगों ने, काफ़ी हम लोगों से सवाल जवाब किए और बाकी उन्होंने कहा है कि आप लोग को इंटर्नशिप करनी है। बेसिकली जो हम लोग का PWD एक्ट 2016 है उसके ऊपर, हाँ विकलांगों के लिए। पहले ये एक्ट था आपका क्या कहते हैं 1995 का है। उसके बाद वो अमेंड करके 2016 में एक दूसरा एक्ट आया है, तो वो अब उसको बोला गया है RPWD एक्ट 2016। तो उसी के ऊपर हम लोग की इंटर्नशिप रहेगी कि मतलब दिव्यांगों के लिए क्या अधिकार हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उनको कितना नॉलेज है और किस तरह से हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी लंबा टास्क है, क्या लगता है हम लोग कर पाएंगे? हाँ, कर क्यों नहीं पाएंगे। लंबा और छोटे से कोई मतलब नहीं, बात इतनी आपकी मेहनत होनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत है ना पूरी? मेहनत पूरी रखो, बाकी कठिन हो आसान हो सरल हो, जितना कठिन उतना अच्छा, जितना अच्छा उतनी नॉलेज, जितनी नॉलेज उतनी तरक्की, जितनी तरक्की उतना पैसा। चले निकलोगे कहाँ कोचिंग पढ़ाने? भाई साहब ये काफ़ी मेहनती हैं, देख लो यहाँ से। अब निकलने के बाद कोचिंग वगैरह पढ़ाएंगे, फिजिकल ट्रेनिंग और उसके बाद घर। चलो ठीक, बाय प्रणव भाई, कल मिलते हैं फिर कॉलेज में। कल आओगे ना? ठीक है भाई, बाय। जय भीम सर। और बढ़िया जय भीम। ये भी अपने मिशनरी साथ। अच्छा, नहीं बढ़िया है। और बढ़िया सर, हमने कहा सर यहाँ जा रहे हैं मुलाकाती आप कर लें। और सब बढ़िया सर। चलो नहीं, थोड़ा लेट हो रहा क्योंकि 2 बजे से है ड्यूटी। 2 से शाम कितने बजे तक? जब तक ऑफिस। तो अपने अमित सर और सर राइट टू एजुकेशन के अभी एडमिशन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो अगर राइट टू एजुकेशन कहते हैं किसी को एडमिशन करवाने में कोई दिक्कत वगैरह तो सर को कॉल करें। बिल्कुल। नंबर बता दीजिए सर। मेरा नंबर है 7071119691। कोई भी परेशानी हो आप इस पर कॉल करें और हमें जो है इन्फॉर्म करें। कोई भी दिक्कत। NGO भी सर का है, AABF आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के नाम से। तो ये शक्ति भवन में सर की सर्विस। चले सर, मुलाकात होती है। क्या हुआ? पानी पी रहे हो? क्या हुआ? इतनी देर में कहाँ है रात को? देर हो गई है। कितना टाइम हुआ? अरे हाँ, 7:12 हो गया। अरे चला नहीं पाओगे। देख रहे हो इनको, बिल्कुल अभी आए हैं और ये गाड़ी चलाने लगे। खोलो गेट। पटक ना दियो यार उस साइड। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं। सामने कबीर जी की, लॉर्ड बुद्धा और डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये एक काफ़ी शानदार कैलेंडर है। अगर इसको लेना है तो बहुजनों की वेबसाइट है तथागत.live,
आप वहाँ पर जाके इसको परचेस भी कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है और जो सम्यक प्रकाशन है उन्होंने इसको छापा है।